हमने अपना नाम भी खराब किया, हम वहाँ पे सब दुनिया की बुरा भला भी सह लिया, लेकिन हम वहाँ पे कुछ हासिल कर नहीं पाए, कुछ साइन नहीं कर पाए, कोई एमओयू साइन नहीं कर पाए। वहाँ पे सैंक्शंस के हमारे ऊपर थ्रेट है। हम अगर सैंक्शन ऊपर कुछ साइन करते हैं तो उधर दूसरी मुल्क में, दूसरी दुनिया में जाके फंस जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का दौरा कट शॉर्ट होकर एक दिन में वापस आ रहा है। 5 बजे जो उनके रिपोर्ट्स थी, उनका टोन डिफरेंट था, वो स्पिन वाला टोन था। बायलैटरल है, हम ये करेंगे, हमारा उस जंग से कोई तल्लक नहीं। और 6:30 बजे और 6 बजे के जो रिपोर्ट्स थी उसके अंदर टोटली डिफरेंट था कि हम किसी किस्म का कोई साइन नहीं करेंगे मुआहदा, क्योंकि सैंक्शन कंट्री है। साइन कर ही नहीं सकते जी। रशिया से हमें जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इनको हम देंगे, पाइपलाइन लेने जा रहे हैं, तो पाइपलाइन तो सैंक्शंस लग चुकी है सारी कंपनीज पे। तो कम से कम मैं जब इन दोनों मुल्कों को आपस में देखता हूं और मुझे ये पता है कि हमारी डिपेंडेंस यूक्रेन पे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत काफी ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, रूस से बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा एक जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। और मेरे भाई 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए। और जापान। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको और जर्मनी का बॉर्डर जोड़ देते हैं। इस वक्त हम, अगर आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं आम जुबान में बात करूं तो हम इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर मामू बन गए हैं। देखिए, मेरे मुल्क का और रूस का 150 मिलियन का आपस में ट्रेड है, मेरे मुल्क का और यूक्रेन का 450 मिलियन का ट्रेड है। तो कम से कम मैं जब इन दोनों मुल्कों को आपस में देखता हूं और मुझे ये पता है कि हमारी डिपेंडेंस यूक्रेन पे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत काफी ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, रूस से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब जब ये सारी चीजें हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हम रूस के साथ ओपन अप होना चाहते हैं, खुलना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन पिछले 10-15 साल में 3 दफा 4 दफा अपने दौरे को मुलतवी कर चुका है, बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, ये वक्त ऐसा था जहां पर के फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है उसको प्राइम मिनिस्टर को बेहतर एडवाइस करना चाहिए था और ये दौरा 1-2 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाता। फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट में से कौन है जिसने वज़ीर-ए-आज़म को धक्का दिया? इस वक्त हम, अगर आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं आम जुबान में बात करूं तो हम इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर मामू बन गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर एक वहां पे जंग का ऐलान कर दिया गया। तो ये, अगर आप इसमें से कोई आप अच्छाई ढूंढते हैं तो मुझे नहीं समझ आती, जो मर्जी स्पिन दे लें। आप ही के चैनल के और बहुत बाकी जो चैनल्स के इस वक्त बड़े काबिल वहां पर हमारे जर्नलिस्ट गए हुए हैं। 5 बजे, आज शाम के 5 बजे जो उनके रिपोर्ट्स थी, उनका टोन डिफरेंट था, वो स्पिन वाला टोन था। बायलैटरल है, हम ये करेंगे, हमारा उस जंग से कोई तल्लक नहीं। और 6:30 बजे और 6 बजे के जो रिपोर्ट्स थी उसके अंदर टोटली डिफरेंट था कि हम किसी किस्म का कोई साइन नहीं करेंगे मुआहदा, क्योंकि सैंक्शन कंट्री है। साइन कर ही नहीं सकते जी के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे जो इतने सारे जो इंटरेस्ट हैं, इतने सारे और जो हमारे फाइनेंशियल मामला हैं, उनके ऊपर फैटफ का इस वक्त इजलास हो रहा है, ये फैसला करने के लिए कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ना निकाला जाए या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। हमने अपना नाम भी खराब किया, हम वहां पे सब दुनिया की बुरा भला भी सह लिया, लेकिन हम वहां पे कुछ हासिल कर नहीं पाए, कुछ साइन नहीं कर पाए, कोई एमओयू साइन नहीं कर पाए। वहां पे सैंक्शंस के हमारे ऊपर थ्रेट है। हम अगर सैंक्शन ऊपर कुछ साइन करते हैं तो उधर दूसरी मुल्क में, दूसरी दुनिया में जाके फंस जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इसके रिएक्शन को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, वो उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस। इस वक्त आपका $100 का बैरल हो चुका है और बड़े थोड़े दिनों में $150 पे बैरल जाने वाला है। क्या अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज हैं सर्वाइव करने के लिए? आपकी इकोनॉमी के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट ने लोगों को कहा है कि अपना सोना हमारे पास रख के पैसे ले जाओ बैंकों में। और दूसरा, रशिया से हमें जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इनको हम देंगे,
पाइपलाइन लेने जा रहे हैं, तो पाइपलाइन तो सैंक्शन लग चुकी है सारी कंपनीज पे। वो पाइपलाइन जो है वो किस तरह बनाएंगे? वो ख्यालों में बन सकती है, प्रैक्टिकल तो वो नहीं बन सकती। और उसमें एक जो मैं समझता हूं बार बार खान साहब को एक डर इनके जहन में जरूर है, बार बार ये बात करते हैं कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे भाई ये मुझे बताओ, जब चाइना और रशिया आपको पैसे देगा तो 7 टर्म्स नहीं होंगी उनकी? अमेरिकन को आप अंधा समझते हैं आप कि वो नाक में रोटियां डाल रहे हैं? पहले आपने 20 साल उनको जो फ्रॉड लगाया वो तो अलग की बात है, वो तो चलो चल गया वो काम। आप उनकी जो डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, आप चाइना गए, चाइना से सीधा रशिया जा रहे हैं आप, और वो भी उस वक्त जब दुनिया जल रही है, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज समझ रही है, और आप उस वक्त वहां बैठे हैं रशिया में और अपनी पूरी टीम को लेकर वहां बैठे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो बार बार जोर दिया जाता है बाइलैटरल रिलेशनशिप। बाइलैटरल ये होता है कि आप यहां से क्या देंगे? चमड़े की जैकेटें देंगे उनको? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या सलाहियत है आपके पास कि आप रशिया को देंगे? मैंने अगले दिन आपके एक प्रोग्राम पे देख रहा कि 10 पॉइंट उस बंदे ने कहा जी चाइना से रशिया से ये ले। वो कहते जी असला। मैं कहता हूं 2 पुरानी कलाशन कोफे दे तो आप कैश पे नहीं खरीद सकते उनसे भाई। आप कहते हैं असला लेंगे रशिया से, किस तरह लेंगे? आप क्या देंगे रिटर्न में? कैश कहां से लाएंगे आप? तो सर ये कौन से दुनिया में रहते हैं, क्यों इनकी समझ में नहीं आता ये सारी बातें जो आप भी कर रहे हैं और लोग भी करते हैं? आखिर ये इस तरह के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स इमरान खान क्यों करते चले जा रहे हैं? बस असल में कोई सबसे मैं जो हैरान हूं इस बात का, इतना बड़ा रिस्क लेना कि पूरे मुल्क को एक ऐसे चैलेंज में डालने लगे। खुदा ना खास्ता इसके रिएक्शन में अगर आपको फेटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, किस तरह सर्वाइव करेंगे? आपके पास भी प्लान बी होना चाहिए, मेरे ख्याल में होगा। यही होगा इनका प्लान बी कि ये सारी कैबिनेट को लेकर लंदन में आ जाएंगे, यही है प्लान बी। और क्या प्लान बी होगा इनके पास? लेकिन उसमें जो मेरा उसमें तजिया ये है कि इनको चाहिए था बैलेंस करें। टाइमिंग बड़ी गलत है। मैं कहता ठीक है चले जाते आप भाई, चले जा 2 मिनट ठहर के चले जाते आप। टाइमिंग बड़ी गलत है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि आप इंटेंशनली वेस्ट और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं। फिर हर इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को भाषण देते हैं कि अफगानिस्तान में उनके जख्मों पे नमक छेड़ते हैं, अफगानिस्तान की स्टोरियां छेड़ के। और मैं सबसे बड़ा जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। और मेरे भाई 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए।